होना चाहिए। नमस्ते गणेश जी, सबके आ गए? ड्राइंग रूम, अरे वाह, नेहा जी का कुछ नया नाम है, ड्राइंग रूम। हाँ, कुछ नया, कई नई नई रचनाएं बनाती है नेहा जी, इसलिए उन्होंने अपना आसन का नाम ड्राइंग रूम रखा है। बढ़िया। चलिए, तो काफी सारे लोगों के नाम आ गए हैं, है ना? तो सत्र की शुरुआत करें। और काफी सारे लोगों ने लिखा है कि ये वीक हमारा काफी अच्छा गया है, तो मैं मान लेता हूं कि ये सप्ताह में शायद आपका लक्ष्य मिल गया है और आपने लक्ष्य तय कर लिया है कि अब तो जीवन में गाड़ी हमारी जो है वो इसी पटरी के ऊपर दौड़ेगी और मंजिल तक जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? कितने लोगों को लक्ष्य मिल गया है? जरा थंब करके दिखाए मुझे चैट बॉक्स में, अपना थंब दिखाए, चैट बॉक्स के थ्रू थंब दिखाए कि भाई पता चल गया है कि लक्ष्य क्या है। कमल जी ने किया है, बाकी सारे मित्रों? अच्छा, तो सप्ताह तो बहुत अच्छा रहा है और मैं आपके फीडबैक भी पढ़ता हूँ। पिछली बार आप लोगों ने जो फीडबैक दिए थे वो फीडबैक इतने बढ़िया थे और करीब करीब सभी लोगों ने अपने फीडबैक में ये लिखा था कि मैंने जो 3 बातें सीखी है। हाँ, भारती जी का थंब आ गया है, मंजू जी का थंब आ गया है, बहुत बढ़िया, आपको अपने लक्ष्य मिल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। बट पिछली बार जब मैंने आप लोगों फीडबैक पढ़े ना, तो वो फीडबैक पढ़ के मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी और मुझे लगा कि अगले वीक तो ये सब एकदम लक्ष्य के साथ टूट पड़ने वाले हैं और मैं इसी इसी की वेट कर रहा था। बढ़िया, रितु जी का भी हो गया है, इंदु जी का भी हो गया है। तो जिसके जिसके लक्ष्य तय हो गए हैं, है ना, या फिर छोटा मोटा ख्याल आने लगा है कि मुझे ये करना है, तो वो आप बता सकते हैं, आप हम जरूर दिखा सकते हैं। बढ़िया श्रद्धा जी, आपने भी तय कर लिया है। तो करीब करीब 5 लोगों ने तो मुझे अभी पूरे ग्रुप में से बता दिया कि भाई हमें मोटा मोटा पता चल गया है कि हमारा लक्ष्य क्या है। अच्छी बात है। देखो, ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह का ये काम है। आराधना जी का भी हो गया है, बढ़िया आराधना जी। तो ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह में हो जाएगा, बट अगर हम सभान रहते हैं, हम अवेयर रहते हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है या क्या होना चाहिए, हमारी शक्तियां क्या है, शक्ति के हिसाब से हम क्या क्या लक्ष्य बनाए। ठीक है, बढ़िया। बट करीब करीब 6 लोगों ने मुझे बताया कि हमारे लक्ष्य है। बाकी लोग, मोहनी जी, रेखा जी का भी लक्ष्य तय है, बढ़िया, बहुत अच्छा। जरूरी नहीं है कि आपको सारे लक्ष्य मेरे साथ शेयर करने हैं, वो आप अपने मन में रखे, हासिल हो जाए, जब हासिल हो जाए और आप जब दावत दे तो हम जरूर आ जाएंगे। चालू करें। बढ़िया सुलेखा जी, आपके भी लक्ष्य हो गया है, बढ़िया। तो मैं सबके लिए तालियां बजाता हूं और मैं पक्का मानता हूं कि जैसे जैसे हम ये जर्नी में आगे बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे आपको भी अपने लक्ष्य पहचान में आने लगेंगे और आप उसके ऊपर काम करना भी शुरू करेंगे। बढ़िया सीखा जी, तो बहुत अच्छी बात है। और आप, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे आपके फीडबैक है ना बहुत मोटिवेट करते हैं। पिछली बार आपने जिस तरह से पूरी यात्रा का प्लानिंग करके दिखाया था ना, और वो जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को आपने प्लान किया था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप अपनी जिंदगी के लिए जब प्लान करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें भी बहुत अच्छे से गौर से आप लोग अपनी जिंदगी में देखेंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, पिछले सप्ताह में मैंने कुछ टास्क आपको भेजे थे, जो करीब 2-3 दिन पहले भेजे थे। मैंने देखा कि ग्रुप में कुछ उसके ऊपर कोई ज्यादा इनपुट आप लोगों की तरफ से नहीं आए, तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद वो आपके क्लैरिटी में ना हो। बट मैंने मुझे एक चीज हमेशा क्लियर है कि आपको ये तो पता हो गया होगा कि एक शिक्षक के लक्ष्य क्या होते हैं। तो एटलीस्ट आप एक शिक्षक के लक्ष्य क्या होते हैं वो लिख के भी ग्रुप में रख सकते हैं। तो इस सप्ताह में मैं आगे बढ़ू इससे पहले इस सप्ताह में, अगले सप्ताह का शुरू करें उससे पहले, क्या शिक्षक के लक्ष्य क्या होते हैं उसके बारे में सोच के आप लोग ग्रुप में अपना एक लिखा हुआ एक पेज डाल सकते हैं? क्या मैं ये अपेक्षा आप लोगों से रख सकता हूं? बताइए चैट बॉक्स में। मेरी अपेक्षा ये है कि शिक्षक के लक्ष्य क्या होते हैं वो आप
अच्छे से सोच के मुझे अपने जो कॉमन व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें आप डालेंगे। थैंक यू दीपा जी, ओके भारती जी, ओके रितु जी, रक्षा जी, श्रद्धा जी का भी आ गया है जवाब। बाकी लोग यस सर। शिक्षक के लक्ष्य क्या होते हैं उसके ऊपर। थैंक यू आराधना जी, मंजू जी, रेखा जी, बढ़िया। सर सरोज जी क्या आप करेंगे? ओके गणेश जी, प्रियंका जी, ओके नेहा जी, मोहनी जी आप भेजेंगे? बढ़िया इंदु जी। सर हम बताएं? हाँ बताइए सुनीता जी। जैसे कि सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखना, बढ़िया। जो बच्चे वीक हैं उनको पीछे की डेस्क से सबसे आगे बैठाना, उन पर ओके। विशेष ध्यान देना, उन उनके ऊपर विशेष ध्यान देते हुए बरोबर। अच्छे से पढ़ाना। ओके। हाँ तो आपने दो चीज बताई, एक तो पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको तो आप आगे डेस्क पे लेके आएंगे। हाँ, जो सबसे वीक बच्चे हैं ना, हाँ हाँ समझ गया, मैं उन समझ बच्चों को गया। सबसे आगे बैठा कर उन पर विशेष ध्यान देना, बढ़िया। और और सभी दूसरा बच्चों को ये समान दृष्टि से देखना। बढ़िया, और समान दृष्टि से देखना। हाँ, बहुत अच्छा सभी के सुनीता साथ जी। समान व्यवहार करना। हाँ समान व्यवहार करना अच्छी बात है। तो सुनीता जी आप मुझे कागज में लिख के ये फोटो जरा खींच के ग्रुप में रखेगी? जी सर। बढ़िया। तो आप करेंगे, बाकी सब भी करेंगे। दूसरा मैं भारती जी को थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मैंने फीडबैक पढ़े उसमें भारती जी ने साफ साफ लिखा कि मैं है ना हिंदी बच्चों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगी, हिंदी पे विशेष ध्यान दूंगी क्योंकि ये राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। तो भारती जी ये आपने बहुत अच्छा लिखा। देखो सारे लोगों ने फीडबैक दिए, काफी अच्छे फीडबैक दिए हैं। थोड़ा स्पष्ट, जैसे स्मार्ट हमने सीखा था ना, स्मार्ट, एस फॉर स्पष्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एस फॉर स्पष्ट। तो भारती जी को पिछली ट्रेनिंग में एकदम से क्लियर हो गया कि राष्ट्रभाषा जो है हिंदी जो है वो मैं एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं हिंदी है ना अच्छे विशेष ध्यान दूंगी, बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो ये स्पष्ट होता है ना, तभी हम लक्ष्य के ऊपर काम कर पाते हैं। तो बाकी सब लोगों को भी ये समझ में आ ही रहा है। धीरे धीरे आप लोग भी उस स्मार्ट प्रोसेस में जुड़ जाएंगे, स्मार्ट गोल की प्रोसेस में। बढ़िया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करते हुए। धन्यवाद भारती जी, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आप कुछ सीख रहे हैं और फिर आप बता रहे हैं। बाकी सब भी ऐसा ही कर रहे हैं। मोहनलाल जी भगवती के मोबाइल से जुड़े हैं, ठीक है, बढ़िया। तो बहुत अच्छा। तो आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। सब लोग आ गए हैं। कई लोगों के वीडियो ऑफ है। मोनी जी, सरोज जी, गणेश जी, रितु जी, ओम प्रकाश जी, क्यों आपके वीडियो ऑफ है जरा बता सकते हैं? मोहन जी वीडियो ऑन रखे ताकि हम आपके चेहरे देख पाए। थैंक यू सौम्या जी। जी सर, हम सरोज जी। सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे हाँ पहले एक बार चलिए। पुनः रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेट तो से कि अपना वीडियो ऑन रखें ताकि हमारे जो ट्रेनर हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ सकें और अपना ट्रेनिंग का कार्य वो सतत दे सकें। जी बढ़िया। नेहा जी, सरोज जी, गणेश जी, ओम प्रकाश जी, राकेश जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो ऑन रखें, ऑडियो को अनम्यूट रखेंगे। जी सौम्या जी। तो आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। और क्या नाम है सत्र का? स्व के लिए समय पालन, है ना? स्व मतलब खुद, खुद के लिए समय पालन बहुत जरूरी है। तो चित्र, ये जो चित्र दिख रहा है वो आपको क्या संदेश देता है? है ना, एक व्यक्ति है जो समय का पहिया घुमा रहा है। तो उसका मतलब यह है कि समय मेरे हाथ में है, मैं चाहूं वैसे घुमा सकता हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि समय को अपने हाथ में रखे और हम समय के हाथ में ना चले जाए। बढ़िया। ओम प्रकाश जी आप कहीं बाहर से जुड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, आपको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी हाँ, आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी एक्टिविटी हम सब मिलके करते हैं। और ये एक्चुअली मुझे सबसे पहले करने की इच्छा थी, बट तब लोग आए नहीं थे, क्योंकि पिछली बार के जो फीडबैक आप लोगों ने दिए हैं ना, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ। बट ताली है ना, थोड़ी रिदम में बजाएंगे। तो रिदम क्या होनी चाहिए? तो रिदम होगी 1 2। तो ये सब लोगों को बजानी है और मैं जब तक बजाऊं तब तक बजानी है। तो सब एक साथ शुरू करें, 1 2 3। बढ़िया, प्रकाश जी आपको बजानी है। बढ़िया। अब रिदम थोड़ी बदलनी है ना। आप लोगों ने फ्लैट मतलब इस तरह से ताली तो बहुत सारी सुनी होगी, बट अभी हम बजाएंगे तो अच्छा काम किया है। तो अच्छे काम जब करते हैं तो हम स्वीट खाते हैं, कुछ मिठाई खाते हैं, तो इसके लिए हम लड्डू ताली बजाएंगे। ठीक है? तो लड्डू ताली कैसे बजती है? तो लड्डू ताली जो होती है वो ऐसे बजती है। तो आप लोगों को मेरा हाथ दिख रहा है, लड्डू ताली होनी चाहिए। तो ये लड्डू ताली मिठाई के रूप में आपके लिए है। बढ़िया, सब लोगों ने बजाई है ना। और जब भी ऐसा मन करे कि कुछ अच्छा काम हो रहा है और अच्छे काम के साथ कुछ मिठाई का भी एहसास करना है, तो लड्डू ताली जरूर बजा ले, है ना। और लड्डू ताली तरह तरह से बजती है, सीधी भी बजती है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हमेशा बजाते रहे। बच्चों को लड्डू ताली बहुत पसंद होती है। क्लास में जब आप बच्चों को, छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं और उनको लड्डू ताली बजवाते हैं ना, वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, और ये लड्डू ताली बच्चों के लिए खास कर। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी का स्वागत है। एक्ट करते हैं, और आज एक्टिंग की जो बात है वो मैं देता हूं इंदुलता जी को। इंदुलता जी, आपको कुछ ऐसा एक्शन करके दिखाना है, ठीक है ना, जो नया हो। इंदुलता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और कुछ एक्शन करके बताना है, चेहरा नहीं, पूरा एक्शन। और क्या करना है वो बताइए हम सबको। आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही सर। नहीं, मतलब आवाज आगे पीछे हो रही है, पिक्चर आपका क्लियर नहीं आ रहा है। जी, हाँ ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, मैं किसी और को देता हूँ। बढ़िया, हाँ आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप बोल सकते हैं, हम कर लेंगे। नहीं, आवाज में कुछ गड़बड़ है। चलिए, मैं किसी और को देता हूँ। नेहा जी को मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखा है। नेहा जी, आपकी बारी है। आप जरा, इंदु जी आप म्यूट हो जाइए। नेहा जी, आपको बोलना है और एक एक्शन करके दिखानी है, ठीक है? हाँ, नेहा जी बोलिए। नेहा जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करेंगे तो बोल पाएंगे, अनम्यूट नहीं है आप। हाँ बोलिए। सर, जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छी चीज या राइटिंग करता है तो उसको देखकर बोलते, अरे वाह आपने ये तो बहुत अच्छा किया। बढ़िया, तो ये हमें बोलना है, ठीक है। तो बच्चे को अप्रिशिएट करना है और बोलना है कि अरे बेटा तूने तो बहुत बढ़िया किया। अब हमारे साथ मौक्सित है यहाँ पे, तो हम मौक्सित का नाम ले सकते हैं, या फिर कोई भी बच्चा जो आपको प्यारा हो, उस बच्चे को याद करके उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी प्रशंसा करनी है, ठीक है। तो सब लोग, जैसे नेहा जी ने बताया, 1 2 और 3 के साथ शुरू हो जाए, और सबके एक्शंस होने चाहिए। रूबी जी, ऐसे फोटो नहीं खिंचाना है, रूबी जी अपने को अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना।
चलिए, तो मैं 3 बोलूंगा और हम सब इसका एक्शन करेंगे। 1 2 3। अरे मोक्सी, तू तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा किया तूने बेटा, वाह 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 वाह। ये मंजू जी तो फोटो ही खिंचवा रही है। हाँ मंजू जी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे बच्चे से। चलो अभी नेक्स्ट जो है एक्शन वो आप ही देंगी। मंजू जी आपकी बारी है। नेहा जी आप म्यूट हो जाइए। बढ़िया नेहा जी, आपके लिए ताली। जल्दी से, सर किस टाइप की एक्शन बतानी है? जो आपको सूझे, कोई भी एक्शन। आप टीचर है और हम बच्चे हैं, आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप हमें बताएं। हम तो बच्चे हैं, आप जल्दी करिए, टीचर बहुत देर हो रही है, टीचर जल्दी कीजिए। बच्चा बहुत अच्छा आंसर देता है तो तब टीचर उससे बोलते हैं बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही से जवाब दिया, सब उसके लिए सब क्लैपिंग कीजिए। अच्छा, तो आप जरा अच्छे से बताइए। मैं आपकी क्लास का बच्चा हूं और मैंने अच्छा आंसर दिया है, तो मुझे आप किस तरह से बोलेगी वो बताइए। हाँ, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, सब इसके लिए क्लैपिंग कीजिए जल्दी से। अरे भाई सब लोग क्लैपिंग करो मेरे लिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। और तीसरा जो एक्शन है वो मैं राधिका जी को बोलता हूँ। राधिका जी आपको है ना एक एक्शन करके दिखाना है, ठीक है, और वो एक्शन को हम सब फॉलो करेंगे। राधिका जी की आवाज भी मैंने बहुत सुनी नहीं है। बताइए राधिका जी, अनम्यूट हो जाइए राधिका जी। राधिका जी मेरी हाँ, एक्शन बताइए, क्या एक्शन करना है? बोलिए राधिका जी, अनम्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ बोलिए। राधिका जी ठीक है, चलिए किसी और को हम रखते हैं। प्रियंका जी को बोलते हैं। प्रियंका जी आप हमें कुछ एक्शन करवाए। राधिका जी म्यूट हो जाइए, है ना। चलिए प्रियंका जी, और कुछ नया एक्शन होना चाहिए। अपेक्षा ये है, ये विद्यार्थी रोज एक एक सुन सुन के बोर हो गए, कुछ नया चाहिए विद्यार्थी बच्चों को। सर कोई आश्चर्य करवा लीजिए करना। क्या आश्चर्य बिस्मारी हो। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। मोबाइल स्थिर कीजिए और बोलिए। कोई भी आश्चर्य कर। हाँ तो आप पहले करके दिखाइए, कोई कोई करके दिखाइए, फिर हम करेंगे। कैसे करना है, क्योंकि बच्चे तो आपको देख के ही सीखेंगे। ऐसा बोल। हाँ किसी चीज को देख के। हाँ, क्या क्या बोलना है? किसी चीज को देख के आश्चर्य हो जाना। नहीं, हाँ मतलब उसमें बोलना क्या है? आश्चर्य तो हुआ, फिर आश्चर्य के साथ बोलना क्या है? जैसे कोई भी काम पॉसिबल ना हो, किसने करके दिखा दिया हो, तो उसके लिए। हाँ तो क्या बोलेंगे क्या? वाह क्या कर दिया ऐसा। हाँ क्या बोलना है? हेलो, क्या बोलना है प्रियंका जी? बोलेंगे वाह बहुत। अरे वाह, बढ़िया, वाह बहुत अच्छा कर दिया, ऐसा ना। हाँ चलिए बढ़िया, तो सबको बोलना है। रूबी जी आप सबसे पहले बोलेंगी और मुझे करके दिखाएगी। रूबी जी आप अनम्यूट हो जाइए और ये पूरा करके दिखाइए कि वाह बहुत अच्छा हुआ। चलिए रूबी जी आपकी आवाज सुनिए। प्रियंका जी म्यूट हो जाइए। हाँ रूबी जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए, सब बोलना, सबको करना है। सर बोल। अरे इतने धीमे क्यों बोल रही है? मुझे लगा मेरे कान में ही बोल रही है आप। थोड़ी ऊंची आवाज से रूबी जी वापिस बोलिए। हाँ बोलिए। सर जब बोलते हैं कि वाह आपने तो बहुत अच्छा किया। बढ़िया, आपकी आवाज तो वजनदार है। बढ़िया, सभी के लिए भाई, सब लोगों ने किया कि नहीं किया एक्शन? हाँ रितु जी बढ़िया, चलिए
बहुत अच्छा, सबके लिए तालियां। देखो ये एक्शन करना बहुत जरूरी है। आपके एक्सप्रेशन, आपके एक्शन से क्या है, बच्चे आपके ज्यादा नजदीक आते हैं। आप जिस तरह के एक्सप्रेशन करते हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप क्लास में जाते हैं और बहुत डल है, थके हुए हैं, है ना, ऐसे ऐसे जाएंगे ना, तो बच्चे के मन में जो उत्साह होगा ना, वो सारा बैठ जाएगा। बट आप एक एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ जब क्लासरूम में जाते हैं ना, बच्चे आपको देख के आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, वो आपसे इंस्पायर होते हैं, वो वाइब्रेंसी उनको दिखती है और वो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए मैं हर बार ये नए नए एक्शन करवा रहा हूँ। और अच्छी बातें हम बार बार जब डायलॉग के रूप में बोलते हैं ना, तो हम में भी वो डेवलप होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक्ट तो अच्छा किया आप लोगों ने। अब कुछ एक शेयरिंग भी हो जाए, है ना। तो क्या शेयरिंग होगा, कौन बताएगा? पिछला सप्ताह कैसा रहा और किस तरह से आपकी पूरी अभी तक की यात्रा जो है वो बढ़ रही है? और एकदम दिल खोल के शेयरिंग करना है। सुलेखा जी कुछ कहना चाहती है? अनम्यूट करके बोले सुलेखा जी, है ना। शेयरिंग करना बहुत जरूरी है, तभी हम तय कर पाएंगे कि हम जिस गाड़ी में हैं वो गाड़ी अच्छे से जा रही है। सुनीता जी ने ऑलरेडी बढ़िया शेयरिंग कर लिया है। बाकी लोग कुछ सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं? रक्षा जी कैसा कैसा जा रहा है सप्ताह में? कुछ नया सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा है, पर अच्छा जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब कठिनाइयां जिंदगी में है, ठीक है ना। बोलिए आप। हाँ सर, हाँ कठिनाई तो नहीं है, पर हाँ, मतलब हम सत्र में जो बातचीत कर रहे हैं वो आप समझ पाते हैं? हाँ सर समझ ओके। जाता हाँ, कुछ कठिनाइयां आती है कुछ काम करने में, ऐसा है? नहीं सर। ओके, तो जो टास्क आप अपने लिए लेते हैं वो आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? नहीं, हाँ या ना? नहीं कर पाते सर। हाँ, तो क्यों नहीं कर पाते हैं? आपने जब अपने आप को ये सवाल पूछा तो क्या जवाब मिलता है? फिर टाइम पूरा निकल जाता पर कर नहीं पाती। अच्छा, तो आज का विषय भी वही है कि समय के ऊपर जो हम करना चाहते हैं वो कैसे करें। बहुत बढ़िया रक्षा जी, आपने एकदम आज का जो विषय है ना, उसका एकदम आपने आज प्लेटफॉर्म बना दिया अभी। बहुत अच्छा। और और कौन बताएगा कि हमने जो भी सत्र में जो ये अभी तक की यात्रा की है उसमें से आपने क्या सीखा है, या आपने उसमें से क्या अपने में बदलाव महसूस किया है, जो भी छोटा मोटा जो भी कुछ हो। हु कैन शेयर? कौन बता सकता है? हिम्मत चाहिए कि सब लोग एक दूसरे को वेट कर रहे हैं, कोई बताएगा, बाद में मैं बताऊंगी, अभी मैं तो नहीं बोलूंगी। सर ऐसा क्या? व्यायाम करना। हाँ, कौन बोल रहा? सुनीता सुनीता। जैन। सुनीता जी आपने तो बता ही दिया है, आप हमेशा तैयार ही रहते हैं। चलिए, व्यायाम करना 1 घंटे का। हम सबको सुनीता जी से सीखना चाहिए। हमेशा तैयार रहते हैं, सीखते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया बोलते रहते हैं और बहुत बढ़िया इनपुट देते हैं। बताइए सुनीता जी। सर सुबह से उठ के व्यायाम करने का, आध सुबह घंटे व्यायाम करते हैं। कितने कितने घंटे? आध घंटे, आधा आधा घंटा? घंटा। अरे बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। व्यायाम बहुत जरूरी है और उससे एकदम तंदुरुस्ती फुर्ती महसूस होती है। बहुत अच्छा। तो ये एक आदत डाल ली है तो वो ये आदत से ही जिंदगी में बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ जाएगा। और बाकी सब और कौन बताएगा? एटलीस्ट 3-4 लोग तो बता सकते हैं। रूबी जी कैसा जा रहा है? रूबी जी आपने कितने सेशन अटेंड किए हैं? अनम्यूट होइए। सर जितने हुए अभी शुरुआत से जितने भी हुए सारे किए सर। अच्छा, तो कैसी आपकी यात्रा रही अभी तक की? सर बहुत अच्छी। तो क्या नया आपने अपने में क्या नया बदलाव पाया है, क्या नयापन पाया आपने अपने में? सर हमने टाइम को मैनेजमेंट किया है सर, सुबह से घूमना शुरू किया है।
सुबह सर सुबह मतलब से जो क्या कर नहीं पाते थे वो करना शुरू कर दिया है अब। अच्छा, जो नहीं कर, क्या ऐसी चीज थी जो नहीं कर पाते थे और कर पाते हैं अब? सर मतलब खुद को टाइम नहीं दे पाते थे। और बहुत अच्छा, तो अभी आप टाइम दे पा रहे हैं? यस सर, निकाल बहुत लेते बढ़िया। हैं। खुद को कितना टाइम देते हैं आप? सर दे देते दिन में सर 2-3 घंटे तो दे ही देते सर। अरे वाह, तो पहले ऐसे आपका शेड्यूल था कि आप कोई भी समय नहीं दे पा रहे थे, अब 2-3 घंटे दे पा रहे हैं। बढ़िया। मतलब ऐसी बहुत सारी फिजूल की एक्टिविटी होगी जो आपने बंद कर दी होगी। हाँ, कौन सी थी फिजूल की एक्टिविटी, बताइए। सर घर के काम करते रहते थे कुछ। हाँ, वो तो अच्छी बात है, घर के काम तो करना ही है। हाँ, बट कोई फिजूल की एक्टिविटी बंद हुई? सर अभी हाँ सर, कुछ कुछ नहीं करते हैं वो। सर खुद की पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे सर, लेकिन अब कर लेते हैं टाइम निकाल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान गया है ये सत्र के दौरान, अच्छी बात है। चलो बढ़िया। तो अच्छा लगा आपको सुन के। सरोज जी, आपका वीडियो चालू कीजिए आप। सौम्या जी, कैसी है आपकी यात्रा? आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए। अनम्यूट हो जाइए। सौम्या जी अनम्यूट हो जाइए, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ बोलिए। सर वॉइस आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है, बताइए। सर पहले तो मैं बता दूं, आज मैं फर्स्ट बार बोल रही हूँ मीटिंग में। हाँ, आज आप फर्स्ट बार बोल रही हूँ मीटिंग में। पहली बार आप जुड़ी है? नहीं, हाँ बोल रही हैं। नहीं, फर्स्ट बार नहीं, बोल रही हूँ मैं। फर्स्ट बार बोल रहे हैं। हाँ बरोबर, बोलिए। सर मीटिंग से मोटिवेट तो होते ही है ना। और सर एक चीज और अपनाई, जो है वॉक पे जाने लगे, सुबह से टाइम से उठने लगे। हाँ, वॉक पे जाना स्टार्ट कर दिया सर। अब धीरे धीरे मोटिवेशन बढ़ेगा सर, तो मोटिवेट तो होंगे। बहुत बढ़िया। तो आप पहले सुबह वॉक पे नहीं जाते थे, बट अभी आपने वॉक पे जाना शुरू कर दिया है। हाँ सर। और आज आपने पहली बार बोला है ना, मैं इसलिए आपके लिए बहुत सारी तालियां बजाता हूँ। बढ़िया। सब लोग तालियां बजाओ। देखो, बोलने की हिम्मत है ना, सब लोग घर पे तो अपने लोगों के सामने अच्छे से बोल पाते हैं, जब नए लोगों के सामने बोलना होता है ना, तभी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और ये हिम्मत दिखाना वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सही आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहे, और जब भी बोलने का मन हो, मौका हो, कुछ पूछना हो तो। और कुछ कहना है आपको? नो सर। बढ़िया, चलो बहुत अच्छा लगा जी। बस आप व्यायाम चालू रखिए, है ना। सुनीता जी भी व्यायाम कर रही है, आप भी कर रहे हैं, रूबी जी ने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये सब सुन के अच्छा लगता है कि भाई ये परिवर्तन आ रहा है, थोड़ा फोकस हो रहा है हम अपनी काम में। और हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे मन तो होता है कि मैं आप लोगों से बात ही करता रहूं, ये पीपीटी बाद में चलाएंगे, बट अब ऐसा है ना कि वो प्रेजेंटेशन भी थोड़ा विषय के अनुसार देना पड़े, नहीं तो आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अब बातचीत से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो अभी अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूं। अब देखो कि ये जो पॉइंट है ना, अब अभी तक की हमारी जो यात्रा रही है ना, तो ये यात्रा में आपकी जर्नी कैसी जा रही है, या आप क्या अपने आप में देख पा रहे हैं ना, इसके लिए कुछ एक सवाल अपने आप को पूछने हैं। जैसे कि हमने अभी तक जितने भी सत्र किए, उसमें जो भी विषयों के बारे में बात की है, तो अपने आप को पूछे कि भाई ये सत्रों के दौरान मेरे खुद के नजरिए में क्या कोई परिवर्तन आया है, क्या मेरी आदतों में कोई बदलाव आया है, क्या मैं खुद की धार तेज कर रहा हूं या तेज कर रही हूं, मैं अपना कार्य कैसे करता या करती हूँ, उसमें हाथ ही होता है या दिमाग होता है या हार्ट होता है या तीनों होते हैं, दिल से होता है। क्या मैं परिवार के लोगों और बच्चों में उनकी अच्छाइयां देख पा रही हूँ, क्या मैं अपने आसपास के लोग में उनकी शक्ति के अनुसार उनको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो गतिमान है कि नहीं, वो क्या देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ। क्या ये प्रशिक्षण में सीखी बातों को मैं किसी और को सिखा रहा हूँ, इसके बारे में क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ। मैंने अपने विद्यार्थियों के गुणों को, जो अच्छे अच्छे गुण हैं, क्या उसको नोट करना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है। मेरे लक्ष्य क्या तैयार हो गए हैं, मेरी योजना तैयार है। अगर मान लीजिए
कि ये सारे सवाल, ये सवाल आप भी है ना फोटो खींच के रख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको वो नीरज भाई भेज देंगे। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपकी जो यात्रा है ना ये सत्र में जुड़ने की, तो वो अगर किसी का भी जवाब हाँ आया है तो मान लीजिए कि आपकी जर्नी चालू है परिवर्तन की। एक अच्छे, आप ऐसा नहीं है अच्छे नहीं है, आप अच्छे से बेहतर व्यक्ति होने की जो आपकी यात्रा है ना वो चालू है। तो ये सवाल अपने आप को हमेशा पूछते रहे, ठीक है। पूछ सकते हैं, क्या मैं अपेक्षा रखूं आप लोगों से? हाँ, क्या आंसर दे सकते हैं आप लोग? सही है ना? ये सवाल पूछने से जवाब मिलता है नहीं मिलता है? कितने लोगों को जवाब मिला अपना अपना थोड़ा बहुत कि हाँ हाँ ये मैं कर रहा हूँ, ये हो रहा है, हाँ हाँ ये हो रहा है, ऐसा? थंब दिखाइए। रितु जी को लग रहा है, बढ़िया। थंब दिखाइए जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरी यात्रा चालू है, मैं कुछ नया सीख रही हूँ, मैं कुछ बदल रही हूँ, मैं कुछ नया कर पा रहा हूँ। हाँ बढ़िया, चैट बॉक्स में भी आप जवाब दे सकते हैं जरूर। बढ़िया प्रियंका जी, बढ़िया रूबी जी, बढ़िया राधिका जी, बहुत अच्छा। तो अपने आप को भी सवाल पूछना जरूरी है ना? पिछले सत्र में हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो महत्वपूर्ण नहीं। अभी तक जितना भी हुआ है ना सब कुछ महत्वपूर्ण है, और ये यात्रा हमेशा चलती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो कुछ लोगों ने आंसर भी दिए हैं, मैं वो भी देख लेता हूँ। बढ़िया, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। नेहा जी है, रेखा जी है, शिखा जी, ओम प्रकाश जी, बढ़िया। तो आप मान रहे हैं कि ये यात्रा चालू है और कुछ बदलाव हम अपने में महसूस कर रहे हैं, ये एक सबसे पॉजिटिव साइन है, मतलब कि आगे जाके हम और बेहतर करने वाले हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वो है आज का हमारे विषय के ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं। तो है ना, कहानी तो अभी आप लोगों ने ही सुना दी, तो मैं कहानी के ऊपर आज जाता नहीं हूँ। क्या आपका लक्ष्य तय है? तो ये मैंने आपको पूछा था पिछली बार प्रश्न, हमें 4 परिमाण में अपने आप के लक्ष्य को तय करना था कि भाई हमारे लक्ष्य क्या है और उसके लिए हम अभी क्या कर रहे हैं। तो आज का जो सत्र है, तो वो सत्र आपको काम तभी ज्यादा आएगा जब आपका लक्ष्य तय होगा। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे शेयर नहीं किया है, लिख के नहीं भेजा है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ठीक है मोहिनी जी, आपको जुकाम है इसलिए वीडियो नहीं किया है, मैं समझ सकता हूँ, आप अपना ध्यान भी रखें और सुनते रहे। तो ये एक चीज है कि लक्ष्य तय हो, मन में अगर कुछ उसका एक एहसास हो, एक छोटा सा चित्र लक्ष्य का दिख रहा हो तो अच्छी बात है। अब तय है तो इसके ऊपर आगे आज के सत्र में हम थोड़ी बात करेंगे, देख लेते हैं। और उसका पॉइंट है कि एक सीधी सी एक बात है कि भाई कई लोग, हम अपने आसपास कई लोगों को है ना बहुत बिजी देखते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, बट फिर भी वो पूरा काम नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या होता है? तो उसके 3 कारण होते हैं, और ये एक सर्वे है, एक रिसर्च हुआ है कि जरूरी नहीं है हो वो वैसे काम में अपने समय ज्यादा देते हैं, मतलब ऐसे काम करते हैं जो उनके लिए जरूरी नहीं है और उसमें समय भी ज्यादा दे देते हैं। तो ये एक कारण रहता है। दूसरा कारण ये रहता है कि दिन में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं बट उससे लाभ कोई नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है कि ये इन लोगों का लक्ष्य ही तय नहीं होता है, तो वो हर तरह के काम करते रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं कि गाड़ी कहाँ जा रही है, बस सुबह उठे जो काम मिला कर लिया, ठीक है। बट लक्ष्य तय होता है तो वो लक्ष्य को देख के काम को अच्छे से तैयार करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा क्या है, दिन में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो उनका टाइम बर्बाद करते हैं, है ना। तो ये जो है, ये तीनों बात जो है वो आज हम सेशन में अच्छे से साइंटिफिकली हम समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने के कारण क्या है ना। बढ़िया, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मेरा एक सवाल आप लोगों को ये है कि हमारा किन किन चीजों में कितना कितना समय जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चित्र दिया है, आप वो चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो चित्र के हिसाब से आप थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए कि भाई सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का जो टाइम है, नहाना धोना जो भी है, उसमें कितना समय जाता है। फिर हमारी जो नौकरी होती है या जो भी काम धंधा होता है उसमें कितना समय जाता है। फिर खाने पीने में कितना समय जाता है सुबह शाम, और दिन में चाहे जितनी भी बार खाते हो हमें तो पता नहीं है, ठीक है। तो उसमें कितना समय जाता है और सोने में कितना समय जाता है। चलिए, आप चैट बॉक्स में जरा आंसर दीजिए इसका
कितना समय जाता है इन सारी प्रवृत्तियों में? सबको आंसर देना है। कितना समय जाता है अंदाजे से? चलिए, मॉर्निंग में 1 घंटा नहाने धोने में, ठीक है। फिर नाश्ते है ना, बेस से नाश्ते तक 2 घंटे, ठीक है। वो थोड़ा समझ में नहीं आया, बेस मतलब क्या, सबको थोड़ा सोच के बताना है। अंदाजे से मोटा मोटा कितना समय जाता है? सवाल समझ में नहीं आया? हम दिन में ये 4-5 प्रवृत्ति रोज करते हैं, हर रोज करते हैं, है ना, तो अंदाजे से कितना समय वो हम उसमें देते हैं? बस ब्रश से नाश्ते तक 2 घंटे जाते हैं, ठीक है, ठीक है माती जी, ओके। सब लोगों को चैट बॉक्स का उपयोग करना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें थोड़ा पता चलेगा कि हमारा समय जा कहाँ रहा है, कितना चाहिए, खाना कितना चाहिए, कितना समय चाहिए। सर खाना बनाने में 2 घंटे। जी कितना समय बिजी रहते हैं? सुबह से 1.5 घंटा काम में, घर के 1 घंटा नहाने और नाश्ते में। अरे बढ़िया मंजू जी, है ना। मॉर्निंग नहाने से लेकर मंदिर तक में 2 घंटे, खाने में 2 घंटे और पढ़ाई में 2 घंटा जाता है। ओके दीपा जी, बढ़िया। हाँ, तो भारती जी कह रही है कि 9:45 से 4:30 तक तो जॉब होता है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो काम करते हैं दिन में इतना समय। तो मॉर्निंग में उठने से लेकर नाश्ते तक 1 घंटा, फिर खाना, मतलब कितना राधिका जी आप खाते ही रहते हैं ऐसा लगता है मुझे। मंजू जी कह रही है 4 घंटे स्कूल में, 3.5 घंटे कोचिंग पढ़ाने में जाते हैं। तो ये आपका जॉब का टाइम हो गया। फिर खाने पीने में टाइम क्या कितना लगता है? सुबह की सारी प्रक्रियाएं करने में कितना टाइम लगता है? श्रद्धा जी को स्कूल और कोचिंग में 6 घंटे, सोने के लिए 7 घंटे। बढ़िया, श्रद्धा जी ने एक ही लाइन में सारे जवाब दे दिए हैं। घर के काम के लिए 3 घंटे, ओके बढ़िया। श्रद्धा जी की तरह एक ही लाइन में सारे सवाल के जवाब आप दे सकते हैं। 1 घंटा राधिका जी दे रही है, ओके। सरोज जी 1 घंटा खाना बनाने में और 1 घंटा खाने में, 1 घंटा मंदिर में, 1 घंटा का मंदिर में 1 घंटा, ठीक है। सर हम बताएं, 1 घंटा खाने में लेती है, हाँ क्या बात है। रक्षा जी 2 घंटे मॉर्निंग वॉक पर और 1 घंटे नहाने खाने में 5 घंटे, पढ़ाई करने 8 घंटे, सोना। बढ़िया, मोटा मोटा ख्याल आ रहा है। हाँ कोई बोल रहा था, कौन बोल रहा था? सर मैं बोल रही सुनीता जी। हाँ सुनीता जी बोलिए। सर आधा घंटा व्यायाम में, बरोबर। उसके बाद झाड़ू पोछा में 1 घंटा, बरोबर। 1 घंटा मंदिर में, 2 घंटा खाना बनाने में, और दोपहरी में कोचिंग पढ़ाने में 1 अच्छा, घंटे। कितने समय कोचिंग पढ़ाते हैं आप? 1 घंटे सर। 1 घंटे, ओके बढ़िया। तो सोने के लिए 7 घंटे, घर के काम के लिए 3 घंटे, पढ़ाई में 3 घंटे, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक पर। बढ़िया। तो देखो वैसे कई लोगों के हिसाब से तो देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं, है ना। हो सकता है कि समय आप अपने लिए निकाल पा रहे हो, बट आपके लक्ष्य तय ना हो, या फिर वो जो काम आप इस समय के दौरान करते हो वो क्या आपके लक्ष्य तक वो पहुंचते कि नहीं पहुंचते, ये सवाल आप अपने आप से ना करते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना बहुत जरूरी है कि जो भी काम कर रहे हैं अपने लिए समय निकाल रहे हैं, सेहत के लिए समय निकाल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई सारा काम ऐसा भी हो जो रोज करते हैं बट उसकी कोई उपलब्धि नहीं है ना, मतलब वो फिजूल का समय जा रहा है, तो वो भी अपने आप को पूछना है आपको। सब लोगों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा। शाम का खाना बनाने में 1 घंटा जाता है और फिर शाम को इवनिंग वॉक में 1 घंटे हम चले जाते हैं। बढ़िया। तो आपको भारती जी जॉब के साथ साथ चलने का भी टाइम मिल जाता है, अच्छी बात है। इंदू जी 2 घंटे बच्चों को पढ़ाती है, बढ़िया। हाँ, आप सब लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगा और आपसे बात कर पाऊंगा, वो भी जरूरी है, ठीक है। और ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो जीवन है वो इन्हीं सारे काम काजों में, इन्हीं सारी बातों में निकल जाता है, मतलब समय जो है वो इन्हीं सारी बातों में हम देते हैं, ठीक है।
बट ये सब करने के साथ साथ जीवन के प्रति अगर जीवन का कोई लक्ष्य बनाया है, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो अपने घर के लिए हो या परिवार के लोगों के लिए हो, या फिर आपने अपने तंदुरुस्ती के लिए कोई लक्ष्य बनाए हुए, जो भी हो, तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। और ये जो सारा समय जा रहा है इन चारों प्रवृत्तियों में, तो हमें तय कर सकते हैं कि भाई कितना होना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि सुबह उठते हैं और आलस इतनी होती है कि उनको सुबह का काम निपटाने में जो 1 घंटे का होता है, पौने घंटे का होता है, उसको निपटाने में 2.5 घंटे चले जाते हैं। तो ये इस तरह के आदमी को हम क्या बोलेंगे, है ना? आलसी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब आलसी लोगों के लक्ष्य होते हैं, इच्छाएं बहुत सारी होती है कि बहुत कुछ करना है, बट अपना जो शेड्यूल है, अपना जो समय है, वो अपना जो काम है वो समय के हिसाब से नहीं निपटाते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे, है ना, वो थक जाते हैं, जल्दी काम नहीं हो पाता है। आपने कई सारे बच्चे को भी इसमें ऐसे देखता होगा। कई बार क्या होता है कि खाने में बहुत समय जाता है, ठीक है। लोगों को नींद तो इतनी प्यारी होती है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ दिव्या जी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मंदिर में भी हम रेगुलर जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करनी होती है भगवान से, है ना, और वो जरूरी भी रहता है, एक धार्मिक कार्य है और हमारे आस्था का एक आस्था से हम जुड़े हुए हैं, तो वो समय भी हम देते हैं और वो मन की शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। बट ये देखना है कि कोई समय ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ पे हम फिजूल में ज्यादा समय दे रहे हैं। जैसे कि सोने की बात है, तो नींद तो सबको बहुत प्यारी होती है, तो नींद के ऊपर कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जो टाइम हम देते हैं उसमें से ज्यादा टाइम हमारा नींद में चला जाता है। जॉब के लिए तो फिक्स है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो 8 घंटा जो काम करना है वो करना ही है, क्योंकि उसी का हमें कई बार 1 घंटा ज्यादा भी हो गया, 2 घंटा ज्यादा भी हो गया, तो वो भी हमें देना पड़ता है क्योंकि वो हमारा कार्य है और जिसके साथ हमारी इनकम जुड़ी हुई है ना। तो ये हमें थोड़ा सोचना है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि ये सारे कार्यों में आप में से किसी ने भी, मैंने सबका जवाब लिखा, तो आपने देखा, मैंने सबके जवाब जो पढ़ के देखे ना। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है मोहनी जी? सबको आ रही है? बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? जी मोहनी जी, आप चेक करें, अपना नेटवर्क चेक करें एक बार, लॉग आउट हो गए वापिस जुड़ जाए मोहनी जी। हाँ, बाकी सबको आ रही है, ठीक है। तो आप एक बार लॉग आउट होके वापस जुड़ जाए मोहनी जी, बाकी सबको आ रही है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि आप सबने जो आंसर दिया है, तो उसमें किसी ने ये नहीं लिखा कि मैं ये जो चीजों में समय जा रहा है उसमें मैं अपने साथ आधा घंटा या 1 घंटा बिताता हूं, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। सबने जो जो कार्य कर रहे हैं ना वो सारा लिखा दिया। तो हुआ क्या कि हम ये सारे कार्य में हम हमारे शरीर के साथ है पर हमारे मन के साथ हम नहीं है। मतलब दिन में जो 24 आवर्स, दुनिया में हर एक व्यक्ति को 24 घंटे ही मिले हैं, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे इंडिया का बड़ा प्रधान हो, या फिर हमारे गांव का सरपंच हो, या कोई स्कूल का शिक्षक हो, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। बट जब भी हम ये सवाल पूछते हैं तो वो प्रवृत्ति के साथ अपने को जोड़ते हुए बताते हैं। किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि मैं अपने लिए आधा घंटा या 1 घंटा निकालती हूँ, जो सबसे कीमती होता है। जिनके लक्ष्य नहीं होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने साथ आधा से पौना घंटा, 1 घंटा रोज निकाल सके। हम सोच सके कि क्या चल रहा है जिंदगी में, सब ठीक से जा रहा है कि नहीं। हमने बताया था ना कि सुपरवाइज करते हैं, लक्ष्य तय हो जाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसको ऊपर से देखते हैं कितना हुआ, कितने पहुंचे, है ना। स्मार्ट गोल याद कीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी प्रवृत्तियों के साथ साथ हम अपने आप को ये तो पूछे कि क्या मैं अपने साथ आधा घंटा, 1 घंटा बिता सकती हूँ, बिताती हूँ। अगर नहीं बिताते हैं तो जरूरी है। आप वॉक पे जा रहे हैं, अच्छी बात है, वो सेहत के लिए है, बट मन के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए, लक्ष्य के लिए सोचने के लिए ये समय कहाँ से लाएंगे? इसी में से निकालना पड़ेगा और वो आपको अपने लिस्ट में रखना जरूरी है। बहुत बढ़िया श्रद्धा जी, आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने लिए समय दे। इंदुलता जी कह रही है कि मैं अपने लिए टाइम नहीं दे पाती, बस ये मीटिंग का टाइम मेरा है। बहुत अच्छा इंदुलता जी, आपने बताया कि ये मीटिंग का टाइम आपका है, बट मीटिंग में हम वही बात करते हैं जो
सोचने के लिए आपको दी जाती है। अगर वो सोचने के लिए आप समय नहीं निकालेंगे तो कैसे चलेगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी कठिनाइयां होगी, आप समय नहीं दे पा रही है, बट बहुत जरूरी है कि पूरे वीक में, अब पूरे वीक में 168 घंटे होते हैं और सेकंडों में हम गिने तो 86,400, 86,400 सेकंड हमारे पास होती है। हमें ये सोचना है कि हम कुछ एक समय अपने लिए लें, और इसीलिए मैंने आपको वो आयोजन करने के लिए बोला था। 6 से 1 साल, 1 से 3 साल, फिर 3 से 5 साल और उसके आगे। तो उससे क्या होगा कि भाई पता चलेगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसी के ऊपर हम बात करते हैं आगे, बट अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है इन सारे कार्यों के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो जितने भी काम आप करते हैं ना दिन में, उसकी एक सूची बना लें कि भाई कितने काम हम करते हैं दिन में, कितने काम करते हैं। सुबह 5 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक और पूरे वीक के दौरान हम रोज क्या क्या और कितने काम करते हैं, उसकी एक सूची बनानी है आपको, है ना। सुबह उठते उठते ही काम पे तो लग ही जाते हैं ना, और कितने काम करते हैं आप लोग, तो वो सारे कामों की सूची बना लें। सुबह उठे, है ना। अब काम में आप काम किसको कहते हैं, काम बहुत सारे होते हैं, बट छोटे छोटे काम भी उसमें आएंगे कि घर को साफ सफाई की, वो भी एक काम है। फिर आप उठे तो उठने के बाद आपने अपने रूम का बिस्तर जो है वो उसको अलग से ठीक से रखा, वो भी एक काम है। आपने अपने बच्चे को उठाया, वो भी एक काम है। तो आप ऐसा सोचिए कि पूरे दिन में आप कितने काम करते हैं। हम कभी भी ऐसा सोचते ही नहीं है कि दिन में कितनी तरह की प्रवृत्तियां हम करते हैं। आप छोटी छोटी बारीकी से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिन में आप बहुत सारे काम करते हैं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने समय पालन को सीखने के लिए कार्यों की सूची बनानी बहुत जरूरी है कि भाई एक सूची बना ले कि दिन में कितने कार्यों मोटा मोटा हम करते हैं, है ना। तो क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूं कि आप लोग अपनी एक सूची बनाएंगे कार्यों की। जितने भी काम है ना, चाहे वो जॉब पे हो, और जॉब के ऊपर भी आप लिखेंगे क्या काम है, तो जॉब पे भी आप देखिए कि जॉब पे आप पढ़ाते हैं, जॉब के लिए आप तैयारी करते हैं, पढ़ाने की तैयारी करते हैं, बच्चों को सवाल आए तो बच्चों का समझाते हैं, किसी का कोई और प्रॉब्लम है तो उसका काउंसलिंग करते हैं, कितनी सारी प्रवृत्ति करते हैं। तो ये सारी प्रवृत्तियां जो भी आप काम करते हैं पूरे दिन जॉब के दौरान, घर के अंदर रहते हुए, अपने परिवार के बच्चों के साथ, ये जितने भी अलग अलग काम है, घर के जो काम है, वो सारी उसकी एक सूची बन जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जो कार्य आज करने हैं, है ना, वो कल पर टालने नहीं है। अब आपने कई सारे अपने आसपास देखा होगा और अपनी जिंदगी में भी देखा होगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो करने होते हैं, है ना, बट हम क्या करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। अब जैसे कि हम व्यायाम की ही बात कर लें, आज तो पक्का तय कर लिया है कि कल से करेंगे। अब जब सुबह होती है, सुबह 5-6 बजे जब अलार्म बजता है, कल से शुरू करेंगे। तो कल 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 रूबी जी को स्माइल आ रही है कि नहीं रूबी जी, सही कह रहा हूं ना मैं, कि हम टालते जा रहे हैं। जो भी काम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम टालते हैं। अब हेल्थ जो है वो तो रोज का करने का काम है, वीक में कम से कम 4 से 5 दिन तो हेल्थ के लिए काम करना ही है, बट हम उसको टालते जा रहे हैं। तो कैसे चलेगा, मन स्फूर्ति कैसे रहेगी, तंदुरुस्ती कैसे रहेगी। आदत बदलने की इच्छा है, बट आदत बदलने के लिए जो काम करना है वो हम नहीं करते हैं, उसको हम टालते रहते हैं। उसको कहते हैं प्रोकास्टिनेट, मतलब करेंगे, होगा, है ना, एक बार सारा काम इकट्ठा हो जाने दो उसके बाद हम शुरू करेंगे, कई बार ऐसा होता है ना। तो ये हमें, ये जो विचार है ना, ये हमें टालने हैं, ये नहीं करना है। आगे, हाँ, और आप भी मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हम टालते रहते हैं, जरा बताइए चैट बॉक्स में, कौन कौन से कार्य है जो हम टालते रहते हैं। करेंगे, होगा, है ना, सब लोगों के जीवन में ऐसा तो होता ही है ना। कौन से काम है जो टाल देते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे।
हाँ, अलमारी को सेटअप करने का है ना भारती जी, बहुत बढ़िया एकदम। अब अलमारी कर लेंगे, कभी हो जाएगा। हाँ, कल पढ़ लेंगे एकदम प्रियंका जी। आज क्या है, अरे पूरी जिंदगी है, 24 आवर है ना, पूरे साल 365 दिन है, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। पढ़ने का, योगा करने का मंजू जी, है ना। एग्जाम आएगी ना, अरे बहुत दूर है एग्जाम, तो अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे है ना। एग्जाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक भी चलता है। अरे कल है ना, पूरा दिन है, कल कर लेंगे, इसमें क्या है। एक्सरसाइज के लिए एकदम सही बात है श्रद्धा जी, है ना। पढ़ने के लिए और कहीं जाने के लिए, हाँ कहीं जाना है, अरे कल जाके कर लेंगे, आज क्यों जाए। अरे पैर दुखेंगे, इतना चल के जाना पड़ेगा, छोड़ो ना, नहीं करते। हाँ, तो हाँ योगा है ना, ये कई सारी, यानी जो अपने लिए बहुत काम की। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता है, हमारी बुद्धि तो कहती है अरे ये तुम्हारे लिए बहुत काम का है, कर ले कर ले। बट वो मन कहता है अरे तुम्हें, अगर तुम काम करोगी, योगा करोगी, शरीर दुखेगा, है ना, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो ये सब क्यों करते हो। तो बुद्धि फिर हमें मना करती है कि भाई आराम कर आराम कर आराम कर। और इससे क्या होता है, हम टालते रहते हैं, और टालते रहते हैं तो क्या होता है कि वो काम होता नहीं है। फिर जब एग्जाम, मतलब जब समय नजदीक आता है ना, तो अब हम एकदम भारी भारी हो जाते हैं, अरे एकदम टेंशन में, तनाव में आ जाते हैं। अरे इतना समय था, कुछ किया नहीं, अब आ गया है, कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इतनी सारी पढ़ाई कैसे होगी मेरी कंप्लीट, ये सब टेंशन आ जाता है। तो टालना मना है, ये हमेशा याद रखना है। जो काम जरूरी है उसको तो करना ही है। चल, पढ़ने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, सुबह उठने के लिए, हाँ बढ़िया। तो सुबह उठेंगे तभी तो एक्सपीरियंस होगा और पढ़ाई होगी। और ये सारे काम आप टालते हैं, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम भी होंगे जो आपने टाल दिए। जैसे कि परिवार में किसी से मन की बात करनी है, तो आप क्या करते हैं कि आज उनका मूड ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करूँ। नहीं नहीं, आज मूड ठीक नहीं है, बाद में बाद में चलता रहता है, और फिर बताता ही नहीं। बच्चे ने घर में आके कोई बात बताई हो, और आपको लगता है कि ये बात तो पति देव को कहने की जरूरी है, या परिवार के लोगों को कहने की जरूरी है, बट आप भी वो टालते रहते हैं। अब वो जरूरी होता है बट फिर भी टालते हैं, है ना। क्या जवाब मिलेगा, जरूरी बातें नहीं बताएंगे तो फिर क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी बात है, हाँ मैं समझ सकता हूँ मोहिनी जी, यही होता है। बट अब हमें नहीं करना है, अब हमें नहीं करना है। हमें जो मन की बात होती है, जो भी कहना है वो कहना है, टालना नहीं है। जो जरूरी है उसको तो बिल्कुल टालना नहीं चाहिए, उसी वक्त करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, या किसी से बात कर लेनी चाहिए। चलिए बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है, हाँ बढ़िया मोहिनी जी। और ऐसा हो कि आप किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसको आप कह सकते हैं। तो तुरंत क्या है कि आपका मन भी हल्का हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप। बट बात करनी जरूरी है, टालना नहीं है। बढ़िया। और जो भी कार्य करते हैं, मतलब आपने, है ना, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, तो उसका आकलन करें कि भाई ये इतने सारे काम मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या है ये सब, कहीं जा रहे हैं कि नहीं जा रहा है, ये करने से मुझे कुछ लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे ये करने से मुझे नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा हो, तो उसका आकलन करना भी जरूरी है ना। जैसे कि मोबाइल के ऊपर बैठ गए हाथ में लेके, और मोबाइल हाथ में लेके ऐसे इधर 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 उधर 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 ऐसे घुमाते रहते हैं। अब कई बार पूछना चाहिए कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। जरूर लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ सर्च कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट फिजूल में जब टाइम दे रहे हैं, हम आकलन ही नहीं करते हैं। अब दिन में बहुत सारा काम करते हैं, रात को थोड़ा समय बैठ के सोचते नहीं है कि भाई इतना सारा काम किया, कहाँ पहुंचे हम, मुझे क्या मिला। मतलब परिवार के लिए जरूरी है, बट मैं अपने लिए कोई समय नहीं दे पा रही हूँ। ये सब जितने भी कार्य करेंगे उसका आकलन होगा, तभी पता चलेगा कि मैं अपने लिए समय कहाँ से चुरा सकता हूँ या चुरा सकती हूँ। बट काम की सूची नहीं बनाएंगे और फिर उसका आकलन नहीं करेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। हम करते ही रहते हैं, कैसे होगा, कहाँ पहुंचेंगे। तो पूरे ब्यौरा, जैसे बच्चा
पढ़ाई करके स्कूल से आता है तो हम कैसे उसको पूछते हैं क्या पढ़ाया, शिक्षक ने क्या बताया, ये विषय में क्या सिखाया, ये विषय में क्या सिखाया, ये तुरंत हम बच्चों से पूछते हैं, उसका आकलन करते हैं कि भाई उसने जो पढ़ाई में ध्यान रखा है कि नहीं रखा है। हम पूरे दिन इतना सारा काम करते हैं, क्या हम अपने काम का आकलन नहीं करेंगे कि भाई समय कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है? सही कह रहा हूँ? हाँ या ना? आप समझ पा रहे हैं ना जो मैं बात कर रहा हूँ? कितना काम करते हैं हम, अरे बाप रे पूछिए मत, बट कभी आकलन नहीं करते हैं। बस जिंदगी की गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो रुकना है, पूछना है, अरे भाई कहाँ पहुंचे, इतने सारे काम किए, कहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, या फिर ये काम जो कर रहे हैं वो लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, कि ऐसे ही हो रहा है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ और जिंदगी पूरी। तो कार्य का आकलन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, हाँ अब देखिए, जिसको समय पालन करना है, जिसको समय बचाना है, वो ये भी सीखेगा कि मैं हूँ या करती हूँ। अपना ऑडियो म्यूट कर ले। मीटिंग कर रहा है, टेंडर भी नहीं बता। कौन है? हेलो, अपना ऑडियो म्यूट कर ले। हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है, बट उसको ध्यान में है कि भाई वो अपने कार्य को किसी और लोगों के साथ बांट सकता है, नहीं बांट सकता। अब कई बार क्या होता है कि समय को बचाने के लिए हमें अपने काम लोगों के साथ शेयर भी करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा समय बचता है। कई बार लोगों के मन में जीत क्या रहती है, नहीं मेरे जैसा तो कोई काम कर ही नहीं सकता है, मैं सबसे अच्छा काम करती हूँ और परफेक्ट काम करती हूँ, तो मेरे जैसा काम और कोई व्यक्ति नहीं करेगा। तो जब ऐसा हम मानने लगते हैं, तब होता क्या है कि हम अपने काम किसी को बांटते नहीं है। अब बांटते नहीं है तो पूरा दिन काम का बोझा लेके ऐसे ऐसे चलना ही पड़ता है, पूरा दिन काम करते रहना है, और रात में फिर फरियाद करनी है, अरे मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है। तो कैसे रखेंगे? आप काम बांटोगे तो रखेंगे ना, आप खुद ही सब कुछ करते रहोगे तो कोई ध्यान कैसे रखेगा? तो काम को बांटना सीखना भी जरूरी है, जिससे आपका समय बचता है। तो ये समय बचाने की बात है। आकलन करेंगे तो भी समय बचेगा। आप सोचेंगे कि कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम में समय बचा सकते हैं, आकलन होगा नहीं, दूसरों से शेयर करेंगे नहीं, तो समय बचेगा कहां से? सही कह रहा हूं मैं? यस और नो? ऐसा है कि नहीं, आप बताइए। कई कितने आप में से कितने लोगों को ये आदत है कि नहीं मैं अपना काम तो खुद ही करूंगी, किसी के साथ बांटूंगी ही नहीं? बताइए, या बांटूंगा ही नहीं, मुझे तो अपने पे ही, अपने काम पे ही भरोसा है, दूसरे मेरा काम करे ना, मैं नहीं चला सकती या नहीं चला सकता। बताइए कितने लोग ऐसा मानते हैं? है ना? तो घर काम में तो सबका उपयोग करना है, तो घर काम बढ़ जाएगा तो आपको समय मिलेगा। अब घर काम भी आप करें, पढ़ाने भी आप जाए, खाना भी आप पकाए, सब कुछ आप करें, तो फिर कैसे चलेगा? तो बांटना भी जरूरी है। हाँ राधिका जी, सही कह रहा हूं ना? तो ये मतलब काम बंटना चाहिए, और उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि ये काम मेरा कौन कर सकता है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि महिलाएं जो है वो पूरे दिन काम करती रहती है, सुबह से लेकर शाम तक, है ना, फिर वो थक जाते हैं। ठीक है, मन में एक भाव भी रहता है, फिर वो बताते किसी को नहीं है, बट मन में भाव रहता है, अरे मुझे तो कोई समझता ही नहीं। अरे कैसे नहीं समझे? आप इतना बिजी रहते हैं, आपने मान लिया है कि आप ही काम करेंगे, तो कैसे होगा? समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो ये जो अंदर जो द्वंद्व चलता है ना, वो द्वंद्व से मुक्ति के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई सूची बनाई, सूची बना के आकलन किया, आकलन करके ये काम किसको बांटा जा सकता है परिवार में, या मैं अपना समय कहाँ बचा सकती हूँ, ये सोच सकते हैं। ऐसा हम करते नहीं है। मैं पक्का दावे के साथ कहता हूं कि आज तक आपने कभी भी, आप जितने भी दिन में काम करते हो उसकी सूची कभी नहीं बनाई। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ या ना? सही है ना? हाँ देखिए, आप सब जवाब दे रहे हैं, सबको जवाब देना है। हाँ बरोबर है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ।
तो एक बार सूची बनाओगे तो पता चलेगा ना आप कितना काम कर रहे हैं, है ना। तो अगली बार का जो होमवर्क आपका रहेगा अपने इस सप्ताह का, जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जितने भी काम दिन में करते हैं उसकी एक सूची बना के ग्रुप में रखेंगे। कभी कभी बताते हैं, बहुत बढ़िया भारती जी, अच्छी बात है। यस सर, मैं नहीं बनाती हूँ सच्ची, हाँ वो तो पता चल ही गया मंजू जी। हाँ, कभी सोचा ही नहीं शिखा जी, एकदम सही बात है, सोचा ही नहीं है कितना काम करते हैं। बस ऐसे ही भगवान ने जन्म दिया है काम करने के लिए, करते रहते हैं। बहुत अच्छा, आपने ये जो वर्ड लिखा है ना, सोचा ही नहीं, यही बात है। पूरी जिंदगी सोचे बगैर ही निकल जाती है, कट जाती है। ये सोचने की जरूरत है। ये हमारे सत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वही है, पहले विचार करें, सोचे क्या हो रहा है, हम कौन है, जिंदगी कैसे बीत रही है, लक्ष्य क्या है, कैसे पहुंचना है, क्या योजना है, किसको साथ लेके चलेंगे, ये सब सोचेंगे तो यात्रा अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट। तो आपको ये काम मिल गया है कि भाई अगली बार आपको सोचना है ना, और अपने कार्य को लिस्ट सूची बना के आकलन करना है और शेयर करना भी सीखना है। अब दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है समय को खरीदना सीखे। ये क्या हुआ, अब देख लो, मान लीजिए कि गांव में एक मोटी सी दुकान है ना, आपके गांव में कोई भी होगी, अनाज की होगी या कोई भी होगी, तो क्या वहां पे एक व्यापारी है, एक ही व्यक्ति काम करता है पूरी अनाज की दुकान पे, या खेत में जो खेती करते हैं उसमें कोई एक ही व्यक्ति काम करता है कि ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं? खेत का मालिक ही काम करता है कि और व्यक्ति काम करते हैं? ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि खेडूत जो है, किसान जो है, वो बाकी लोगों का समय जो है वो पैसों से खरीदता है, उसको काम करने के पैसे देता है। जब उसके लिए वो काम करते हैं तो वो समय देने के लिए वो उनको पैसे देता है कि भाई तूने आज 8 घंटे काम किया, मेरा खेत जो है वो जोत लिया, है ना, फसल जो है उसको काट ली, तो उसके लिए वो उसको पैसे देता है। तो समय खरीदते हैं तो समय मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां है या फिर जो भी छोटा मोटा उद्योग है, तो जो मालिक होता है वो लोगों के समय को खरीदता है, उसके बदले में उनसे काम लेता है और उसका वो पैसा देता है। तो हम जैसे जैसे अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा अब ये कोचिंग का काम जो है, ये अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई है। अभी मैं 10-20 बच्चों को पढ़ा रही थी, बट अब 40 बच्चों को पढ़ाना आ गया है, 50 बच्चों को पढ़ाना आ गया है, या फिर कोई और काम है, तो क्या मैं ये काम किसी और को दे सकता हूँ? तो इससे क्या होता है कि भाई आपका समय भी बढ़ता है, आपका ज्ञान भी बढ़ता है, और आपके कारण लोगों को काम भी मिलता है, और लोगों का समय आप खरीदते हैं तो आपका काम और आसान होता है। तो ये भी हमें सोचना है। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो समय पालन में ये एक चीज भी ध्यान में रखनी है कि भाई मैं किसी का समय ले सकती हूँ उधार या पैसे देके, ठीक है। ये भी सोच सकते हैं अगर ये प्रोफेशनल काम है, व्यावसायिक काम है, हाँ, ताकि काम बढ़ जाए और समय का सदुपयोग हो। एकदम श्रद्धा जी, बराबर है। हाँ, अकेले नहीं कर सकते, सब हो तो कर सकते हैं साथ में काम। तो इसी तरह से चलता है ना। स्कूल में इतने सारे छात्र आते हैं, उन छात्रों को पढ़ाना, उनको तैयार करना, उनकी एग्जाम करवाना, उसके लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है और कितने लोगों का समय उसमें जाता है ना। और वो भी एक साथ एक समय में करते हैं। जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि भाई कोई त्योहार आ गया, कोई डे आ गया, चाहे वो प्रजासत्ताक दिन हो, स्वातंत्र दिन हो, उसको मनाना है, तो उसको मनाने के लिए जो भी समय देना पड़ता है तो वो सब लोग एकदम बांट के आयोजन करते हुए देते हैं, तभी जाके वो काम पूरा सफल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय के साथ साथ उसकी आयोजन भी साथ में हो, और हम उन्हीं लोगों को काम देते हैं वो जो काम कर सकते हैं, और उन्हीं को हम पैसा भी देते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि जिसका भी हम समय ले रहे हैं, भले वो परिवार का व्यक्ति हो या कोई और हो, भले उसको हम पैसे नहीं दे रहे हो, बट समय बहुत कीमती होता है। और अगर आप दूसरों का समय खरीद सकते हैं, इस लेवल पे अगर आप सोच सकते हैं, तो मान लीजिए कि आप
अपने समय को बहुत महत्व दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको अपनी कक्षा यानी आप करते हुए ही ये सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो इतनी सारी बात हमने की कि भाई समय पालन में कौन कौन से मुद्दे जो है वो आवश्यक है। एक तो पहला तो था कि कार्य की सूची बनाना, ठीक है, कार्य की सूची बनाई, उसका आकलन करना, ठीक है, उससे पहले जो कार्य करने हैं उसको टालना नहीं है ना। आकलन भी किया, लोगों के साथ शेयर करना सीखना है, मैं अकेला ही सब कुछ काम नहीं करूंगा। और समय का महत्व समझते हुए उसको पैसों के रूप में सोचे कि ये पैसे है, एक एक सेकंड का एक एक हजार, एक एक करोड़ रुपए है। जब इस तरह से सोचते हैं तो समय का हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो आगे जाके जो महत्वपूर्ण है, आप सब लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, है ना। वीडियो देखा कि नहीं देखा? जार का, है ना, एक बरनी वाला जिसमें बड़े पत्थर है, छोटे पत्थर है, छोटे पेबल्स है और रेत है। क्या समझ में आया ये वीडियो से? जरा मुझे कोई समझा सकता है जिसने भी ये वीडियो देखा है? हाँ बढ़िया, देखा है। आप मुझे बताइए कि ये वीडियो से क्या समझ में आया। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कोई मुझे समझाएगा कि वीडियो में आपने क्या पाया अपने लिए? हाँ, छोटा सा एक फीडबैक आप दे सकते हैं। कितने लोगों ने वीडियो देखा है? जरा थंब बताइए मुझे स्क्रीन के ऊपर, चैट बॉक्स में, कि हमने ये वीडियो देखा है। शो मी। रेखा जी ने देखा है, इंदू जी ने देखा है, शिखा जी ने देखा है, रूबी जी आपने नहीं देखा है, मंजू जी, हाँ, मोहिनी जी ने नहीं देखा है, हाँ ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया मंजू जी, जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसको प्राथमिकता देनी है ना। तो हमारे लिए जरूरी क्या है? बढ़िया। तो आपको वो वीडियो जो देखा है, देखो ये बहुत मजेदार कहानी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए भी मैं ये समझा देता हूँ कि होता क्या है कि एक प्रोफेसर जो है वो अपने क्लासरूम में जाता है और एक खाली जो जार जो होता है, खाली जो जिसमें हम कहते हैं चाय की पत्तियां या फिर चीनी वो सब भरते हैं, तो उस तरह का एक जार होता है, वो जार लेके जाता है। और जार के साथ साथ वो अलग अलग कलर, अलग अलग साइज के पत्थर लेके जाता है। तो वो क्या करता है कि पहले जार तो खाली होता है, जार को स्टूडेंट्स के सामने रखता है और बड़े बड़े पत्थर उसमें वो डालता है और डालकर वो बच्चों को पूछता है कि ये जार अब भरा हुआ है, पूरा भर गया है कि नहीं भरा है। तो बच्चे कहते हैं हाँ ये तो पूरा भर गया है। तो उसने पूछा कि इसमें पत्थर आ सकते हैं और? तो बच्चे बोले कि हाँ शायद आ सकते हैं। तो फिर प्रोफेसर ने क्या किया कि छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं फिर वो उसमें वो डालने लगा। तो हुआ क्या कि बड़े बड़े पत्थर की साथ साथ आजू बाजू में जो जगह थी वो जगह पे वो छोटे छोटे पत्थर जाके सेट हो गए। अब फिर वो भर लिया। फिर उसने बच्चों से पूछा कि ये जार पूरा भर गया है अब? तो बच्चे बोले हाँ भर गया है। तो जो प्रोफेसर है उसने क्या किया कि रेत है ना, वो रेत का एक डब्बा लाके उसमें भरने लगा। तो हुआ क्या कि रेत जैसे जैसे वो जार में जाने लगी तो बड़े और छोटे पत्थर के बीच में जो जो थोड़ी बहुत जगह थी उसमें जाके वो पूरी रेत सेट हो गई। और फिर उसने बच्चों को वो जार दिखाया और बच्चों को पूछा कि क्या समझ में आया इससे? तो बच्चे कुछ समझ नहीं पाए। तो बच्चे ने बोले आप ही समझाओ सर। तो प्रोफेसर ने कहा कि ये जो बड़े पत्थर है ना, ये बड़े पत्थर ये आपके जीवन की ऐसी बातें हैं जो सबसे जरूरी है, वो जो सबसे कीमती है, इसके बगैर आपका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कि आपका परिवार हो गया, आपका साथी हो गया, आपके बच्चे हो गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर वो जो छोटे छोटे पत्थर है ना, वो क्या था? वो है आपका नौकरी, आपका धंधा, ठीक है, आप जहां पे भी काम करते हो, आपका घर, ये हो गया। और वो रेत जो है ना, वो सब फिजूल के काम है जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो सारे काम वो रेत है जिसकी कोई जरूरत नहीं है फिर भी हम करते हैं। तो बच्चे तो सोचने लगे
कि सर समझाना क्या चाहते हैं। तो प्रोफेसर ने उनको सवाल किया कि अगर ये जो जार है वो सिर्फ रेत से भर लिया जाए तो इसमें बड़े पत्थर और वो छोटे पत्थर जो है वो आएंगे क्या? बताइए आप, दीपा जी, आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो वो जो रेत है कि जो बहुत मतलब कोई काम की बातें नहीं है, वही उसी से हमारा सारा जीवन, हमारा सारा दिन जाता हो, तो बताइए कि हम परिवार के लिए या फिर अपनी जिंदगी के लिए क्या कर पाएंगे? समझ में आ रहा है? तो जो रेत है वो फिजूल के काम है। अगर उसी से पूरी जार भर जाएगी, पूरा दिन भर जाएगा, तो हम अपने परिवार के लिए या अपने गोल के लिए, लक्ष्य के लिए जो करना चाहते हैं कुछ नहीं हासिल हो। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए हमारे आसपास वो बड़े पत्थर कौन है। छोटे छोटे पत्थर वो हमारे लक्ष्य है, बड़े पत्थर हमारी नींव है, और रेत जो है वो फिजूल के काम है। तो पूरे दिन में जब ये कार्य सूची हम बनाएंगे तो वो सूची में देखेंगे कि बड़े पत्थर वाले काम कितने हो रहे हैं, छोटे पत्थर वाले काम कितने हो रहे हैं, और रेत कितनी है। तो पता चल जाएगा कि समय कहां जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? पूरे दिन की जब सूची बनाएंगे तो हम देखेंगे कि बड़े पत्थर के लिए कितना काम हो रहा है, छोटे पत्थर के लिए कितना काम हो रहा है, और रेत कितनी भरी हुई है। बहुत बढ़िया। तो अभी आप जब सूची बनाएंगे तो ये भी पहले सूची बना लीजिए पूरे दिन की, सुबह 5 से रात के देर तक की जितना भी काम करते हैं, और फिर उसके सामने लिखते जाइए कि कौन सा काम किसके लिए हो रहा है, तो पता चल जाएगा। और फिर आपको वो ग्रुप में शेयर करना है। क्या मैं ये अपेक्षा आप लोगों से रख सकता हूं? आप शेयर करेंगे? ओके, थैंक यू रितु जी। हाँ, आप लोग थंब दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके रेखा जी, थैंक यू। चलिए, सभी लोग बता रहे हैं, मतलब मैं मानता हूं कि आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे, सूची बनाएंगे। देखो, हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जैसे जैसे ये सब ठीक होता जाएगा ना, धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि भाई क्या है, क्या पाना है ना, कहाँ जाना है। बढ़िया। चलिए, तो अब मैं एक और जो मैनेजमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, बड़े बड़े मतलब अच्छे से समझने के लिए कि समय को कैसे हम देख सकते हैं, अपने समय को, कि हम जो काम करते हैं वो काम में किस तरह के काम होते हैं और हमारा समय कहाँ जाता है। तो उनको हम है ना 4 भागों में बांट सकते हैं। अब पहले मैं आपको ये जो पूरा जो चित्र है ना वो समझा देता हूँ। पहले क्या है कि भाई हमारा जो समय है उसको 4 भागों में नापा जा सकता है। एक होता है तुरंत करने वाले कार्य, और एक और वो महत्वपूर्ण भी है, तुरंत भी करने वाले और महत्वपूर्ण भी है, और तुरंत करने वाले कार्य भी है बट इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे भी काम होते हैं। फिर दूसरा एक है तुरंत नहीं करने वाले कार्य। तो वो तुरंत नहीं करने की जरूरत है बट वो जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और तुरंत नहीं करना है और महत्वपूर्ण वाला भी नहीं है, और ऐसे ऐसे भी कार्य होते हैं। तो ये चार्ट से, ये कोठे से आपको क्या समझ में आता है कि भाई कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो करने ही पड़ते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने यहाँ पे, आप पहला जो ये जो कर्सर जो जहाँ पे घूम रहा है, आप देख सकते हैं कि वो कार्य जिसको जल्दी ही निपटाना पड़ता है। मतलब कई बार क्या होता है कि बिजली का बिल भरना रह गया, तो अब क्या होता है उसी दिन सुबह याद आता है, या फिर शाम को 4 बजे याद आना होता है, यार 5 बजे ऑफिस बंद हो जाएगी, उससे पहले बिजली का बिल भरना था। तो आग लगी और कुआं खोदा और फिर दौड़े निकले और भागे। या फिर ऐसा होता है कि डॉक्टर ने जो दवाई दी है डायबिटीज की, वो दवाई हम नहीं लेते हैं, टालते हैं, और होता क्या है फिर अचानक 3 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं और दौड़ना पड़ता है डॉक्टर के पास, क्योंकि हमने वो
लिया नहीं है, ठीक है। और क्या होता है कि गाड़ी में जो है ना पेट्रोल का जो पेट्रोल भरवाते हैं ना, तो उसका जो कांटा होता है ना, वो हम देखते हैं ये धीरे धीरे उतर रहा है, जा रहा है, अरे भरवाएंगे भरवाएंगे भरवाएंगे, फिर क्या होता है कि जब एकदम लिमिट पे आ जाता है तब हम भागते हैं, अरे 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 रह गया अब करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण तो है ही और तुरंत ही करने पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने भरवाया नहीं है। मतलब फायर फाइटिंग जैसा हो जाता है, आग लगी मतलब दौड़ना ही है, अब करना ही है और कोई चारा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो महत्वपूर्ण है और तुरंत करने होते हैं, बट हम नहीं करते हैं। ऐसे दूसरे कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, आप बता सकते हैं गांव के हिसाब से, आप जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से, कि जिसमें आपको भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है? सोचिए। जैसे कि एग्जाम की तैयारी मान लो, अरे पढ़ेंगे 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 और फिर क्या होता है, एग्जाम नजदीक आ जाती है, 2 दिन रह जाता है, अरे अब क्या करेंगे, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए तैयारी तो करनी पड़ती है, महत्वपूर्ण भी है, बट नहीं किया। आप सोचिए कि ऐसे कौन से काम है जिसमें हमें ऐसा भागना दौड़ना पड़ता है? हाँ, बस पकड़ने के लिए। बहुत बढ़िया भारती जी, है ना। घर से बस 10 बजे आती है ना, 9:55 को घर से निकलते हैं और फिर पूरे रास्ते में हड़बड़ी में, है ना, दौड़ते हैं। और कई बार तो कोई देख नहीं रहा है ना, ऐसे ऐसे इधर उधर देखते हुए भी शर्माते शर्माते भी दौड़ते हैं, क्योंकि बस पकड़नी है। ये भागने वाला कार्य है। हाँ, एग्जाम का टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, एकदम सही बात है। तो आप देख पा रहे हैं, अब यही काम को आप क्या करते हैं, है ना, ये जरूरी है। नहीं तो बस में नहीं बैठेंगे तो आप ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। तो बस पकड़ना जरूरी है और बस पकड़ने के लिए भागना भी जरूरी है, क्योंकि निकले 9:55 को, पहुंचना 10 बजे है, ठीक है। तो एक ये कार्य है। अब देखते हैं दूसरा, है ना। चलिए मैं दूसरे कोठे की बाद में बात करता हूं। अब तुरंत करने वाले कार्य है और वो महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे भी है, मतलब वो काम इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, पर महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि हमारा समय किस तरह से चला जाता है, हम पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ाई करते हुए हुआ यूं कि पड़ोस से एक अपनी सखी आ गई, मित्र आ गई, है ना, अरे कैसी हो, मजे में हो, अच्छा पढ़ाई चल रही है, हाँ, और फिर वो आपसे बातों में लग गई। अब आपको मन में हो रहा है अरे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई है पढ़ाई, बट फिर भी हुआ क्या कि भाई अगर मैं उसको मना कर दूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, और बुरा लग जाएगा तो वो फिर मुझसे बात नहीं करेगी। तो हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं, फिर भी हम मना नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं, फोन पे लंबी लंबी बात करना, है ना, ये सारे जो कार्य होते हैं उसमें ज्यादातर हमारा समय बह जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो हम दे सकते हैं, बट हम लंबी लंबी बातें करते हैं। हाँ, ऐसा अक्सर होता है मोनी जी, बरोबर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग आपका टाइम आके खा जाते हैं, आप मना नहीं कर पाते हैं। किसी का फोन आ गया, अरे फिर आंटी या फिर कोई बुआ है या फिर कोई चाचा है, बोलेंगे हाँ अब तो हम तो अब अलग हो गए, है ना, हम तो अब बड़े हो गए, अब तुम बड़े हो गए हो, हम अब कहाँ, आपकी जनरेशन अलग है, हम तो अब पुराने हो गए। ऐसा बोल बोल के आपके साथ लंबी लंबी बातें करते हैं। ऐसा कुछ होता होगा, संकोच करना, एग्जैक्टली, मना नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जिनके लक्ष्य के लिए मन में हाँ नहीं होती है ना, जिनके लक्ष्य के लिए मन में हाँ नहीं होती है, वो इन सारी चीजों को ना नहीं कह सकते। अगर मन में एकदम लक्ष्य के लिए आग लगी हुई है, हाँ है, तो आप इन सारी बातों से अपना समय बचा पाते हो, उन सबको मना कर पाते हो। अरे नहीं बात करनी है, हम आपसे बाद में बात करेंगे, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बट अभी मेरा काम, मेरी एग्जाम की तैयारी, वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, तो ये हम तय कर पाएंगे, ठीक है, बढ़िया। तो आप समझ रहे हैं। अब हुआ क्या कि ऐसा भी एक बॉक्स है जहां पे कोई काम करने की, तुरंत भी नहीं करने का है और महत्वपूर्ण भी नहीं है, ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं है।
जो जो सिर्फ वो सारी प्रवृत्तियां हमारा समय ही बर्बाद करती है। बट होता क्या है कि उसमें हम सबसे ज्यादा कई बार टाइम देते हैं। मेजोरिटी जिसका लक्ष्य नहीं होता है ना, वो का तो यहाँ पहला जो ये जो कर्सर दिख रहा है उसमें समय जाता है, या कौन लास्ट वाला जो है ना उसमें समय जाता है। ये दो में ही उसकी जिंदगी निकल जाती है। का तो भागता रहता है और फिर फिजूल का समय बर्बाद करता रहता है, भागता रहता है, फिजूल का समय बर्बाद, भागना बर्बाद, भागना बर्बाद, यही करता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेकंड, मतलब ये चार जो भाग है उसमें दूसरा जो भाग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई वो काम तुरंत करने वाले नहीं है बट महत्वपूर्ण बहुत है। जैसे कि आपने रोज व्यायाम किया, तो आप आज व्यायाम कर रहे हैं, आप आज व्यायाम के लिए समय दे रहे हैं, तो आने वाले समय में आप बहुत तंदुरुस्त और मजबूत रहने वाले हैं लंबे समय के लिए। आप आज योगा रोज योगा कर रहे हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, तो अगले 25 साल, 30 साल, 50 साल के बाद भी आप स्वस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये काम महत्वपूर्ण है और आपको वो करना है, बट वो तुरंत करने वाला नहीं है, बट वो करना जरूरी है। दूसरा पढ़ाई, पढ़ाई के लिए अभी टाइम निकाल दिया तो आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद जरूर मिलने वाला है। यानी मक्कम गति से वो काम हम चालू रखते हैं, और वो चालू रखते हैं तो हम अपने में वो बदलाव महसूस कर पाते हैं कि वाह, ये एक परिवर्तन मुझ में आया है। बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, तो बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, वो तुरंत नहीं करने वाला काम है, बट धीमी और मक्कम गति से करने की जरूरत है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो संस्कार के रूप में आपने उनके अंदर जो भी बोया है, वो बड़ा होके आपका सम्मान करता है, पूरे समाज में रिस्पेक्ट पाता है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार आपने डाले। तो इन चार भागों में किस तरह की प्रवृत्तियां आ सकती है, और आप भी मुझे इसके बारे में बताएंगे, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि तुरंत करने वाले कार्य है ना, और भी बहुत सारी, जैसे आपने बताया बस की गाड़ी पकड़ है ना, गाड़ी पकड़ना, फिर फोन पे लंबी बातें करना, कोई मिलने आ जाए तो उसे समय दे देना, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, तुरंत करने वाले कार्य है बट महत्वपूर्ण नहीं है। बट फिर हम सोचते हैं उनको बुरा लग जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो भाग है, हाँ, चौथा जो भाग है वो क्या है? मोबाइल, टीवी, गप्पे लगाना, चुगली करना, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप अपने आसपास देखते होंगे, है ना। वो ये दो भागों में घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं और समय बर्बाद करते रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं होता है। पहला भाग और चौथा भाग, पहला भाग चौथा भाग, पहला भाग चौथा भाग। ठीक है, दूसरे भाग जो होते हैं जिसमें कसरत करनी है, पढ़ाई में ध्यान देना है, संबंध, नए नए संबंधों को बनाना है, जो संबंध बन चुके हैं उसको निभाना है, अपने दोस्तों को खत लिखना है, उनको मिलने जाना है ना, या फोन पे कभी कभी बात कर लेनी है, उसके बर्थडे पे याद करते हुए उसको खत लिखना है, उसकी अच्छाई के बारे में बताना है। ये सारे काम ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है, बट वो तुरंत नहीं करेंगे तो चलेगा, बट इसको करना जरूरी है। तो ये हमें समझना है कि दूसरे भाग में जो काम आज हम कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है, और आपका समय भी जो है ना उससे बच जाता है। अगर आप पहले भाग में ही जी रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को अब देखें, आप पहले भाग में ही जी रहे हैं, तो आपकी जिंदगी भाग दौड़ में ही लगी हुई है। जो कार्यों की सूची बनाएंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा कि ये चार भागों में आप अपनी कार्य की सूची को किस तरह से कौन सी जगह पे रख पा रहे हैं। तो आप जो भी कार्य की सूची बनाए, इसको ये चार भाग में बांट दे और चारों भाग में लिख दे। इसका फोटो या वो आप ले लें ताकि आपको पता रहे कि भाई आपको अपने अपने जो काम है वो काम को इस तरह से चारों भाग में बांटना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि महत्वपूर्ण काम है जो लंबे अरसे के लिए करने हैं, ऐसे कितने काम आप अपने लिए कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि चौथा भाग जो है, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें आप कितना समय दे रहे हैं, मोबाइल में कितना समय चला जाता है, गप्पे लड़ाने में, लोगों की चुगली करने में, है ना, एक लोगों दूसरे लोगों को कोसने में कितना समय चला जाता है। ठीक है, तो ये, चलिए अभी मेरा सवाल ये है, आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? आप अपने कार्यों की सूची क्या इस तरह से ये चार भागों में बांट सकते हैं? ओके भारती जी, बाकी लोग
कोई सवाल है इसके बारे में? ओके आराधना जी, ओके इंदु जी, ठीक है, श्रद्धा जी, सुलेखा जी, मोनी जी, बढ़िया, राधिका जी, बहुत अच्छे। तो ये कार्यों की सूची से आपको पता चल जाएगा कि समय कहाँ जा रहा है। 4 भागों में बांटना है। ओके रेखा जी, बाकी लोग, गणेश जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों का क्या कहना है? रूबी जी आपको समझ जी, रक्षा जी, सुनीता जी आपको समझ में आया? हाँ, जवाब तो सबको देना है, अपेक्षा सबसे है। चैट बॉक्स में जब भी हम पूछते हैं तो सबको बताना है कि भाई हाँ कोई सवाल है तो आप सवाल चैट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जिंदगी को, आज जिंदगी कैसे जा रही है, कैसे बीत रही है, उसको समझना है तो अपने कार्यों की सूची को ये 4 बॉक्स में डाल के देखें तो पता चल जाएगा कि जिंदगी भाग रही है, दौड़ रही है, या लक्ष्य के साथ है, दूसरे भाग में ही जिंदगी जी रहे हैं, या फिर चौथा भाग कुछ नहीं, मोबाइल, टीवी, गप्पे लगाना, चुगली करना, ठीक है, या तीसरा भाग, अरे लोगों को मना करेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारा संबंध टूट जाएगा, और वो दुख में हम अपने लक्ष्य के साथ कुछ न्याय नहीं। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के लक्ष्य क्या है, जैसे सुनीता जी ने तो बता दिया है, अभी आप लोग भी थोड़ा उसके ऊपर सोच ले, क्योंकि ये मैंने आपको सोचने के लिए दिया है, ठीक है। ये कई लोगों ने जवाब जो हमारे ग्रुप में थे वो नहीं दिए हैं, उसके लिए एक शिक्षक के लक्ष्य क्या होते हैं, जैसे सुनीता जी ने आज बताया, आपको लिख के लाना है और बताना है, ठीक है। तो ये आप मुझे पेपर में लिख के ग्रुप में रखेंगे। फिर लक्ष्य कैसे होने चाहिए ये हमने बार बार बात की है, पर फिर भी मैंने ये चित्र रखा है ताकि आप जब भी ये लिखे तो आपको पता चले कि ये स्मार्ट होने जरूरी है, ठीक है। और अप्रैल 2021 का 4 सप्ताह का प्लानिंग ये आपको अभी करके हमें शेयर करना है कि भाई अगला अप्रैल 2021 जो है उसमें पहला महीना आप अपने लक्ष्य जो तय करते हैं उसके अनुसार आप कैसे बनाओगे। तो थर्सडे पहली तारीख को क्या करोगे, दूसरी तारीख को क्या करोगे, तीसरी तारीख को क्या करोगे, और उसको आप क्या करें, वीकली बांट ले, है ना। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो आप जो भी कार्य तो अभी कर ही रहे हैं, अब वो कार्य की सूची बना के आप वो भी देख सकते हैं कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे जो 4 भाग है उसमें से कहाँ जा रहे हैं। तो अभी आप जो पहले वीक में बनाए वो दूसरे भाग में भाग के कार्य है, वो कार्य को ध्यान में रखते हुए आपको ये वीकली कैलेंडर बनाना है। अब मान लीजिए कि लाइट बिल आया है, तो लाइट बिल आपका मंडे को आया है और फ्राइडे की आखिरी तारीख है, तो आप थर्सडे को उसको भर देंगे या वेडनेसडे को उसको भर देंगे, वो आप पहले से प्लान कर सकते हैं। अगर डायरी में लिखा है, वीकली प्लानिंग में लिखा है, तो आप अच्छे से उसको फॉलो कर पाएंगे। कैलेंडर बनाने की जो जरूरत है वो इसलिए है क्योंकि अठवाडिक मतलब वीकली जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को 168 घंटे में देख पाते हैं। हम रोज का रोज करते हैं तो हम सिर्फ 24 घंटे ही देख पाते हैं, बट आप 168 घंटे देख पाएंगे तो आप सारे काम प्लान कर पाएंगे, छोटे से छोटे काम प्लान कर पाएंगे। तो आपको अपना जो प्लानिंग भेजना है वो वीकली भेजना है कि मेरे अप्रैल के जो 4 वीक है, 4 सप्ताह है, वो 4 सप्ताह में मेरी मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कितनी कितनी एक्टिविटी होगी, ठीक है। बट ये आप तभी बनवा पाएंगे जब आप कार्यों की सूची बनाएंगे, और कार्यों की सूची के साथ आपने जो दूसरे भाग में जो प्रवृत्तियां सारी हो रही है और बाकी सारे भागों में भी जो प्रवृत्तियां हो रही है उसको आप न्याय देना शुरू करेंगे, समय के साथ जोड़ेंगे। टीवी रोज नहीं देखना है, बट इंडियन आइडल जो है वो सैटरडे संडे आता है तो उसी समय मुझे मनोरंजन के लिए टीवी देखना है, मैं रोज शाम को नहीं देखूंगी टीवी, ठीक है। तो ये जब आप सोचेंगे, कार्य की सूची बनाएंगे, उसके बाद ही प्लान होगा। मैं आशा रखता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और समय भी अब हमारे पास समाप्त हो गया है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम भी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज
मतलब आप लोगों ने इतने अच्छे से इसमें सुना है, पार्टिसिपेट किया है, तो आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट रखा है। और सरप्राइज टेस्ट ऐसा होता है कि जिसके बारे में आपको पता नहीं है और आपको देना है, ठीक है। और वो टेस्ट की लिंक आपको नीरज भाई जब मैं बोलूंगा तो वो आपको शेयर करेंगे, आपके मोबाइल पे आ जाएगी। और वो टेस्ट की लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें आपको अपना ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। ईमेल आईडी में आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी एक अक्षर की भी भूल ना हो, उस हिसाब से पूरा ईमेल आईडी लिखना है। और ईमेल आईडी लिखते हुए बाकी जो इंफॉर्मेशन मांगी है वो भरेंगे तो तुरंत वो टेस्ट शुरू हो जाएगा। और फिर आपको प्रश्न के अलग अलग जवाब देने हैं। हर एक जवाब देना जरूरी है, जो जवाब नहीं दे पाओगे दोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। मैं नीरज भाई को बोलता हूँ कि नीरज भाई आप उनको लिंक भेज दे। और ये समय सीमा के मर्यादित होती है, मतलब आपको कम से कम समय में इसको जवाब देके फिल कर लेना है। समय क्या है वो नीरज भाई आपको बताएंगे। नीरज भाई आप बताइए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड ऑल पार्टिसिपेट। जैसे कि आप सभी के चेहरे बता रहे हैं कि ट्रेनिंग कितनी इंटरेस्टेड है और आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। क्योंकि समय की एक मर्यादा है, इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं। आप लोगों के लिए बता दें कि जिस बुक का आपके लिए काफ़ी समय से इंतज़ार था, पॉलियाना, वो आ चुकी हैं और 1-2 दिन में आप अपने स्कूल संचालक से कॉन्टैक्ट करके वो प्राप्त कर लें। मतलब यहाँ से पहुँच चुकी हैं वो। अच्छा, सेकंड बात ये है कि आपके लिए मतलब जितने भी पार्टिसिपेट आज जुड़े हुए हैं, उन सबके मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक पहुँच चुकी है, क्योंकि एक सरप्राइज़ टेस्ट है। यदि किसी के पास लिंक नहीं पहुँची है, तो वो अभी हमसे 1 मिनट में कॉन्टैक्ट करके हमसे वो लिंक ले ले या चैट बॉक्स में वो डाल दे कि भाई अभी हमारे पास लिंक नहीं आई है। जी, यदि जिसके पास लिंक आ गई हो तो वो चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है कि हमें लिंक प्राप्त हो गई है। ये जो लिंक है ठीक 9:10 पे ओपन होगी और इसकी समयावधि बहुत कम है, इसलिए कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इस सरप्राइज़ टेस्ट को भर के सबमिट कर दें। जी, यदि किसी के लिए कोई डाउट हो या किसी के पास लिंक नहीं पहुँची हो, तो वो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कर ले। हमारा व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है, या वो चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। टेस्ट के जवाब देना है ना सबको जरूरी है। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ये हम जो सीख रहे हैं ना, तो वो सीखा हुआ हमें वो वापस हेल्प करता है। तो जो भी हमारी समझ बनी है वो समझ उस टेस्ट से आपको पता चलता है। टाइम कितना है इंदु जी ऐसा पूछ रही है नीरज जी। जी सर, आपके लिए सभी पार्टिसिपेट के लिए बता दें कि टाइम इसमें सुबह 10:30 बजे का है। तो कोशिश करें कि सुबह रात में या सुबह तक वो भर के सबमिट कर दें। कल सुबह 10:30 बजे लिंक बंद हो जाएगी, ठीक है। तो कल सुबह 10:30 बजे से पहले जो लिंक आपको भेजी गई है उसके ऊपर आप सारे आंसर आप बता दें। और जिसको लिंक नहीं मिली है, हाँ फीडबैक वाली है, बरोबर है भारती जी। तो जिसको लिंक नहीं मिली है वो अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे लिंक नहीं मिली है, तो नीरज जी आपको वो भेज देंगे। हाँ इंदु जी बताइए। जी ठीक, 9:10 पे लिंक ओपन हो जाएगी। अभी आप ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगी। ठीक 9:10 पे हो जाएगी ओपन। चलिए जी, तो हमें 9:10 लगता है पे ये लिंक कि ओपन हो जाएगी। सभी के पास लिंक पहुंच चुकी है और हम आप सभी से मतलब आप समझ चुके हैं कि कैसे हमें करना है। तो अब हमें लगता है कि सेशन को यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास भी समय बहुत कम है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। टेस्ट के लिए सबको ऑल द बेस्ट। आपकी टेस्ट अच्छी रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद।